हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चीजों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग इन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नोट्स बनी रहेगी तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला से। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कोई कंपाउंड अगर मान लिया दिया हुआ है तो उस कंपाउंड में क्या होता है, तरह तरह के एटम्स होते हैं और उनकी अपनी एक क्वांटिटी होती है। अब इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब है कि वो जो एटम्स है, तरह तरह की जिनकी क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी का एकदम सिंपलेस्ट रेशो ही हमारा क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है इंपिरिकल फॉर्मूला? जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंपाउंड हमने ले लिया C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। क्या है, CH2O। ये हमारा क्या हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला। बस और कुछ नहीं, इंपिरिकल फॉर्मूला यही होता है। देखो, तरह तरह की क्वांटिटीज दी है। अब इसका एकदम सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। अब सिंपलेस्ट रेशियो भी देखो किसमें दिया है, हमने यहाँ पे देखो, जैसे कि 6 में से कॉमन ले लिया, 6 में से हमने हटा दिया, सब बचा ये, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, C8H12O4। तो इसमें हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H3O। ये हो गया हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि हमें दिया हुआ है H2O2, है ना, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो HO हो जाएगा। हो 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 हो, यस, ये हो जाएगा हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला। इजी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कंपाउंड दिया हुआ है, जो आपने कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसका एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं उसमें एटम्स के, वही क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोगों ने इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। इंपिरिकल हम लोग फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भैया हम आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिए हैं, ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिए हैं, अब हमें क्या निकाल करके दिखाइए, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल करके दिखाइए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का भी एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग निकालना पड़ेगा। लो भाई, क्या कर लो, बात लो, फॉर्मूले का भी फॉर्मूला, क्या बात है, वाह 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 वाह। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का भी एक फॉर्मूला है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नोट करिए इसको जल्दी से। ये देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। ये जो n क्या n है वो क्या है, जहां पे हमने यहाँ पे देखो एक कॉमन लिया था ना, है ना, इसमें क्या है, कॉमन लिया था, क्या लिया था हमारा, यहाँ पे हमने 4 लिया था। तो यही जो 4 है हमारा, वो क्या है, n नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। अब ये नंबर्स हमें ऐसे ही हवा में तो दे नहीं देगा, ठीक है। अगर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो भी क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला। अब लो भाई, फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर भी एक फॉर्मूला, गजब, ठीक है। तो n क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। अब इंपिरिकल फॉर्मूला वेट क्या होता है, कैसे निकालेंगे? ये जो हमने इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला है, तो इसका जस्ट वेट है ना, इसी का क्या कर देंगे, हम वेट निकाल देंगे। जैसे कि इसका क्या है, देखो, इसका होता है 12, इसका कितना होता है 1 × 2 +
16 है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली 2-3 क्लासों में अच्छे से। ठीक, अब इसका अलग से अपना आ गया। अब इसका जैसे कि हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला दिया है, इसका वेट निकालेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला वेट हो जाएगा। ठीक है, अब गलती से क्वेश्चन में ये हमें दे दिया कि भैया हम आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं देंगे, उसकी जगह पे हम देंगे वेपर डेंसिटी। तो हमें पहले से पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर में होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर में होता है। ठीक है, क्या होता है, वेपर डेंसिटी के बराबर में होता है। तो हम क्या कर लेंगे, उसी के हिसाब से अपना फॉर्मूला हम लोग खुद क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर में क्वेश्चंस लगाएंगे। अब देखो दिक्कत यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि हमसे ये पूछेगा, हमसे क्या है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। भाई अभी तो हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें ये दोनों को निकालना पड़ेगा। हमें अगर कोई चीज दिया तो होगा ना क्वेश्चन में, क्या दिया है, हमें दिया है परसेंटेज। क्या दिया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना। क्योंकि भाई हमें अलग अलग एक कंपाउंड दिया गया था लास्ट टाइम में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो लास्ट वाली वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में रखी है परसेंटेज कॉम्पोजिशन के नाम से, उसको जाकर के देखिए। उसमें क्या दिया है कि एक कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड का हमने क्या निकाला है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला है। अब हमें बताना है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम एक कंपाउंड कैसे बना रहे हैं, यानी कि एक फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं। अब उस फॉर्मूले को हम इंपिरिकल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करना है और उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी हमें बनाना है। तो वो चीज हम कैसे बनाएंगे, वही चीज आज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको छाप लें, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन किसका किसका दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, नाइट्रोजन का दिया है। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो उस प्रॉपर तरीके से हम लोग भी चलेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है। कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है और नाइट्रोजन हमें दिया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब इसका हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लेते हैं। परसेंटेज कितना है, 20.04। ठीक, हाइड्रोजन का कितना है, 6.66। ठीक, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है, 26.67 और नाइट्रोजन का कितना है, 46.03 दिया है। कितना ये दिया है। ठीक, अब इसके बाद में इनका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक वेट। तो कार्बन का कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है और नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इसको और इसको क्या कर दीजिए आप लोग, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग भी करते हैं, आप भी करिए, हम भी करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, पहले इसको करते हैं। 12 1 12, 12 1 ठीक है, पॉइंट कितना हुआ, 8 गया 80 और 6 8 गया 7। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा 6.66 अपॉन 1, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। फिर उसके बाद में है 26.67 अपॉन 16, तो इसका क्या है, 16 1 16, 16 1 ठीक है, 10 इधर गया तो 0.6 आया, है ना, 106 और 96, 16 6 96 और फिर यहाँ पे 10 गया, फिर वही चीज 6। ठीक है, तो
1.66 आ गया। फिर उसके बाद में हमारा 46.03 अपॉन 14, ठीक है। तो 14 1 जा 14 3 जा 42 है ना, 4 इधर गया तो ये हो जाएगा हमारा 228 और 12 इधर आएगा तो 123 यानी कि 1112, ठीक है। 9 नहीं जाएगा 8, हाँ 14 8 जा 112, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एटॉमिक रेशो, ठीक, एटॉमिक रेशो। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो हमें क्या करना होगा, सिंपलेस्ट रेशो में यहाँ पे जो भी सबसे छोटा है, ठीक है, इनमें जो भी सबसे छोटा है उसको क्या करना है, सबसे डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारा सबसे छोटा ये है तो 1.67 है अपॉन 1.66, इससे डिवाइड कर देना है। और इसके बाद में 6.66 है तो इसको डिवाइड कर देना है 1.66 से, ठीक है। इसमें भी क्या है 1.66 है अपॉन 1.66, ठीक है। 3.28 है तो अपॉन 1.66, ठीक है। ऐसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या है, ऐसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा कार्बन का एक सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का एक सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा, फिर उसके बाद में हमारा नाइट्रोजन का एक सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा और हमें होल नंबर में ही चाहिए वो सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, तो ये भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन हमें 1 लेना है, ठीक है। ये अगर हम करेंगे 1 तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 to 6 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6.64 समथिंग आ रहा है तो ये हो जाएगा 4, ठीक। फिर उसके बाद में ये और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और इसको अगर हम करेंगे तो 2, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 3 करेंगे तो 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास में सिंपलेस्ट रेशो आ गया, क्या है, सिंपलेस्ट रेशो आ गया। 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी कि कार्बन का 1 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे तो C1 हो गया, H4 हो गया, O1 हो गया और N2 हो गया। क्या हो गया, N2 हो गया। तो इसका हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बना CH4ON2, ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या क्या हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? बस इसको इसी तरह करना है और ये सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे क्या करना है, ये प्रॉपर एक टेबल बनानी है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है एकदम, ठीक है ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इन चीजों को बस ध्यान में रखना है, बाकी मैथमेटिक्स पे छोड़ दीजिए आप, मैथमेटिक्स अपना काम खुद कर लेगा, ठीक। अब अपना काम नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। एक मतलब बस आपको मैथ्स लगानी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स लगानी है बस, ठीक है। आपको इतनी मैथ्स तो आती है भाई, डिवाइड कर सको, ये बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, आप लोग इसको छाप लीजिए। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो आइए हम लोग करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमें हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है 71.65 क्लोरीन एंड रेस्ट इज कार्बन, कार्बन भी हमें दे रखा है, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें भाई कार्बन, हाइड्रोजन ये सारी चीजें तो होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हमें कार्बन कैसे पता चलेगा, कार्बन कैसे पता चलेगा, होगा क्या कि देखो जब हम इन तीनों एटम्स को ऐड करेंगे तो इन तीनों के एटम्स के जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 100 के बराबर में होने चाहिए, है ना, ठीक। तो हमारे पास में क्या है, 4.07 प्लस 71.65,
ठीक, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर क्या करिए 100 से माइनस कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12 7.5 और ये हो जाएगा 7। ठीक, तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 2, ये 9 में से 5 गया, बचा 4 और ये 9 में से 2, 24.28 क्या आया, कार्बन हमारा 24.28% आया। क्लियर है, तो ये हमारा कार्बन आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबका अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, फिर उसके बाद में हमारे पास में क्लोरीन दे रखा है। तो कार्बन कितना है, 24.28 दे रखा है। हाइड्रोजन कितना दिया है हमारा, 4.07 दिया है, और क्लोरीन कितना दिया है, 71.65 दे रखा है। इनका एटॉमिक वेट कितना है, इसका है 12, इसका है 1 और इसका कितना होता है 35.5 होता है। कितना होता है 35.5। एटॉमिक रेशियो निकालते हैं, तो 24.28/12 निकालिए, जल्दी से निकालिए। क्या है 21 और ये हो जाएगा 2.2, फिर ये हो जाएगा 2.2, 2 बचेगा नहीं 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3, ये 2.23 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में इसका निकालते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, तो 4.01, इसको 1 से ही कर देंगे तो 4.07। ठीक है, फिर इसको निकालते हैं हम लोग 71.65/355.5, 35.5। तो इसको जरा हम सॉल्व करें, थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए। जैसे 35 है तो इसका जस्ट डबल क्या होना चाहिए, 70 के आसपास में कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर ऐसा ना समझ में आया तो आप लोग क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। क्या है, डिवाइड, सिंपली आप लोग डिवाइड भी कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप 0 भूल जाइए अभी के लिए, फॉर टाइम आप 0 को भूल जाइए। तो 7165 है। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, 2 करेंगे तो ये कुछ आएगा 710। ठीक है, तो 65 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, तो ये 1 हो जाए, सॉरी ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, फिर हमारा 355। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये 2। ठीक, तो ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1। ठीक, इसका क्या आ गया हमारा 2.51, सॉरी 2.1। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको 2 ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोग इसको जो है सिंपलेस्ट रेशो में करेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशो में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसी को क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2.23 है अपॉन 2.1, हम इसको राउंड ऑफ करके 2 ले रहे हैं। ठीक है यार, 2.1 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, ठीक, तो इसको जो है 1 से कर देते हैं। ठीक, ये 1 आ जाएगा हमारा, ये कुछ 2 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो हमें मिल गया। राउंड ऑफ करके हमें लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट जो रेशो आएगा वो हमें होल नंबर में ही लिखना है। ठीक, तो नजदीकी वाला जो होगा हमारा वही हम लोग लिख देना है। 1 2 3 1 1। ठीक है, तो अब इसका हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, C1H2 और Cl1। क्या है, C1H2 और Cl1 हमारा आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमारा आ गया ये। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें दिया क्या है, मोलर मास दे रखा है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हमें अच्छे से दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई फॉर्मूला पहले लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला।
एन हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक, इंपीरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है लेकिन एन हमें नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक, या मोलर मास लिखो अपॉन इंपीरिकल वेट, फॉर्मूला वेट इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो भाई मोलर मास हमारा क्या है, 98 है, 98.96 और अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 35.5, ठीक है, 35.5 है। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, ये हो गया हमारा 14 में इसमें ऐड करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 49 है ना, 35.5 हो गया, 14.0 हो गया, ठीक है, तो 5 हो गया, 9 हो गया, 14, हाँ 49, तो 49.5 हो गया इनटू हमारा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला हमें क्या दे रखा है, CH2 और Cl दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो जब हम इसको एक काम करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, क्या है, दोनों को ही हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आएगा 99.49.5 है, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे 49, तो ये अप्रोक्स 2 आएगा, क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, CH2Cl, ठीक। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो है हमारा C2H4Cl2। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विथ परसेंटेज कंपोजिशन। C का ये दिया है, H का इतना दिया है, O का इतना दिया है और हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया 60। तो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे, कौन कौन से दिए हैं, C दिया है, H दिया है और O दिया है। क्या दिया है, C दिया है, H दिया है, O दिया है, कितना कितना परसेंट है, 40% है, ये 6.7% है और 53.3% दिया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटॉमिक वेट सबका कितना है, ये इसका 12 है, इसका 1 है और इसका 16 है, ठीक है। ये सब तो यार आपके जुबा पे होने चाहिए, है ना, बोलो जुबा केसरी नहीं भाई, ऐसी जुबा मत रखिए, जुबा रखिए कि आपको सारी चीजें उसमें याद होनी चाहिए, ठीक है। जुबा पे विद्या होनी चाहिए, ठीक है, जुबा पे आपके ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस ये होनी चाहिए, केसरी नहीं होनी चाहिए बस। नहीं चल रही है, आप भी बोल रहे हैं जुबा, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, है ना। फिर आपके बोलेंगे भैया आओ इधर आओ, पापा आपके बोलेंगे ना इधर आइए, इधर आइए, हम आपके गाल करते हैं केसरी, ठीक। तो ऐसा नहीं करिएगा, जुबा पे बस ये जितने भी है एटॉमिक नंबर हैं, एटम्स हैं, इनके एटॉमिक मास जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए एटॉमिक रेशियो निकालते हैं हम लोग। 40/12 इसका हो जाएगा 6.7/1 और 53.3/16, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 1 हो जाएगा और 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 और कितना बचा, 4 बचा, है ना, 36 4 बचा, तो फिर वही पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा तो 3.33 आएगा। तो इसका कितना आ गया, 6.7 ही आएगा। और इसका हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 48 में से 53 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कुछ 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 फिर इधर हम लोग करेंगे तो ये 53 आ जाएगा, तो 0.3 ये भी आ गया हमारा 3.3
3 आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट है क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको क्या करेंगे, सबसे डिवाइड कर देंगे। तो 3.3 है, 3.3 हो गया। 6.7 है तो 3.3 हो गया। तो 3.3 इंटू अपॉन 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया ठीक अप्रॉक्स 2। ठीक है, कितना आ गया 2। तो हाइड्रोजन 2 दिया है, ऑक्सीजन 1 दिया है और कार्बन दिया है 1। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला ही मिल रहा है हमें, जो कि है हमारा CH2O। क्या है, CH2O, ये हमारा बन गया। ठीक, अब हमें बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले आपको ये चीज करना जरूरी है। अगर हमें ये परसेंटेजेस दिए हैं और साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो ठीक, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का भी फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला, N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। और मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें घर पे, जब भी सॉल्व करें उसमें आप फॉर्मूला जरूर लिखें, बार बार लिखें। जितनी बार आप क्वेश्चन करें उतनी बार आप फॉर्मूला लिखते जाएं। इससे क्या होगा, आपके जुबान पे फॉर्मूला रट जाएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करें उसमें हर बार आप फॉर्मूला लिखें, ये मेरा सजेशन है। अगर आप अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। एन हमें पता नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल वेट इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सीधी सी बात। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल वेट कितना दिया है, तो कितना है हमारा पास में, मॉलिक्यूलर मास 60 अपॉन जो हमारा एम्पिरिकल वेट है वो क्या हो जाएगा, इसका निकालिए। इसका होता है 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16। ठीक है, तो ऐड करिए, ये हो जाएगा 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30 हो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो ये हो गया 2 इंटू CH2O। क्या है, CH2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H4O2। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आइए ये एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं बस इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे ही सवाल आप क्या करिए, बुक से अपने जो है सॉल्व करिए और उसके आंसर्स आप लोग अपने से अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हम बता दे रहे हैं, कोई और टीचर बता दे रहा है, लेकिन खुद से नहीं करोगे तो ना नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड विद परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन दिया हुआ है 75.92, हाइड्रोजन दिया 6.32 और नाइट्रोजन दिया है 17.76 एंड इट्स वेपर डेंसिटी दिया है। इस बार क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है 39.5। ठीक है, तो हम लोग वही एलिमेंट्स, ठीक है, C और H दिया है और N दिया है।
तो कितना है 75.92 दिया है, इसका कितना है 6.32 दिया है और 17.76 दिया है। ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, परसेंटेज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं कुछ लोग कर दें भैया एग्जाम में इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और फिर बोले कि यार सर जो है कुछ और बताए थे, हम कुछ और करके चले आए तो गलत हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा गलत नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन आप लोग ना पालें। चलिए 12 एक और इसका होता है 14। ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं 5.92/12। क्या है अपॉन 12। ये कितना हो जाएगा 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। 12 6 जा 72, यहाँ पे 3 या 39। ठीक है 39 और ये हो जाएगा 3 36 होता है, फिर यहाँ पे 3 बचा 32 चला गया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अप्रॉक्स 2 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद में अप्रॉक्सीमेशन में और भी आएगा लेकिन हम इतना ही ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 6.32/1 है तो ये आ गया हमारा 6.32 और ये हो जाएगा 17.76/14। तो 14 1 जा 14। ठीक, 14 1 जा 14। ठीक है, 3 इधर गया 37 और ये हो जाएगा 2 3 2 14 2 जा 28 होता है। ठीक है 28 और फिर उसके बाद में यहाँ पे बचा 9 तो 96 हो गया। तो 96 14 7 जा 98 होता है, तो इससे हमें कम लेना है जो कि हो जाएगा 6। तो 1.26 हो गया। क्या हो गया 1.26। तो 6.32 हो गया अपॉन 1.26, 6.32/1.26 और ये हो जाएगा 1.26/1.26। तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसको जगह 1.26 है, इसको हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है और 2 10 3 हाँ ठीक है 1 और ये 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगा। इसमें भी क्या है 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है अप्रॉक्सीमेटली 5 आ गया। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H5N1। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है N इंटू N हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो N होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये होता है तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, लेकिन इसकी जगह पे हमें क्या दे रखा है वेपर डेंसिटी दिया है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 39.5 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है C5H5N है ना, अपॉन इसका वेट कितना है, इसका वेट निकालिए भाई। इसका वेट है 12 प्लस 5 प्लस 14 सॉरी 12 इंटू 5 इंटू 12। तो 5 इंटू 12 हो गया हमारा 60 प्लस 5 प्लस 14
तो ये हो जाएगा 979, क्या हो जाएगा 79, तो ये हो गया हमारा 79। ठीक, तो इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 1 इधर गया 8 9 और ये हो जाएगा 779। तो ये और ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2 इंटू 39 क्या हो गया 79/79, ये कट करके आ गया 1, क्या आ गया 1, तो C5H5N। ठीक, तो मॉलिक्यूलर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ठीक यही हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू हमारी 1 आई, तो n की वैल्यू 1 आई तो C5H5N, यही हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस और क्या, खत्म। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, याद रखिए ये जो आप लोगों ने नोट्स छाप लिए हैं, ठीक है, मुझे पता है सब लोग छाप लिए हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से आप क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, यहीं पे मत रुकिए, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए इसी पे मत रुकिए, और जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी जाकर के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तो आप लोग अभी क्या करिए, मन लगा करके पढ़िए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वहां पे जा करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वहाँ पे आप लोग आराम से अच्छे से पूछ सकते हैं, इन कांटेक्ट में आप रह सकते हैं। कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स का यूज करिए आंसर्स लिखने में। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, बिल्कुल यार, ठीक है, उनको भी दीजिए वो भी, ताकि ऐसे क्वेश्चन को है वो लोग भी सॉल्व कर सकें। क्लियर है? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।